दोस्तों 2-3 दिन से बड़ी उथल पुथल थी, लोगों में बड़ी हलचल थी कि हमने तो +91 लगा दिया, हमने 0 नहीं लगाया, या हमने 0 लगा दिया, या ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब काफी लोग रिलैक्स मोड में हैं, सभी को पता है कि यहाँ पर क्या है। हमने जो पहले दिन वीडियो डाला था, जो इसके पहले का पहला जो वीडियो था, उसमें हमने पूरी डिटेल बताई थी, सारी चीज आपको जानकारी दी थी। उसके बाद सेकंड वीडियो यानी कल वाले वीडियो में हमने आपको सारी चीज फिर से बताई थी और एक लिंक भी दिया था, जिस लिंक को कई लीडरों ने उस समय बताया कि ये गलत है, इस पे क्लिक नहीं करना है, या कई लीडरों ने मेरे वीडियो के लिए भी बोला था कि इन्होंने गलत तरीके से बताया या इन्होंने गलत किया है। तो ठीक है, सबकी अपनी अपनी समझ है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। लेकिन हमने यहाँ पर सारी चीज क्लियर करते हुए कल का वीडियो और परसों का वीडियो बिल्कुल क्लियर तरीके से, क्रिस्टल क्लियर तरीके से सबको बताया, सबको फंडा समझ में आया कि आखिर हो क्या रहा था। अब यहाँ पर किसी ने +91 लगा दिया तो उन लोगों के लिए हमने लिंक दी थी, जिस लिंक के बारे में बताया जा रहा था कि ये गलत है। कई यूट्यूबरों ने उसमें डाला कि इस लिंक पे क्लिक ना करें, ये गलत है। जबकि ये लिंक डालने के पहले ही हमने कंपनी को कंफर्म किया था कि ये लिंक सही है, तो वहां से रिप्लाई में यस आया था कि ये सही है। यदि कोई व्यक्ति कुछ गलत कर देता है तो यहाँ पर आप इससे करेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद फिर ये लिंक हमने वीडियो में डाला, कल के वीडियो में हमने डाला। काफी लोगों ने सुधार कर लिया, जिन लोगों ने 0 नहीं लगाया था उन्होंने 0 लगा लिया। और हमने कल बताया भी था कि यदि आपने 0 नहीं भी लगाया है, बिना उसके भी किया है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि कंपनी के कहे अनुसार आपने 0 लगा दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं। यदि आपने +91 भी लगा के किया तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो उथल पुथल हो रही थी, जो मीटिंग्स में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था, काफी लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था, या कह लीजिए मेरे वीडियो की वजह से लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था, तो वो सब चीज हमने कल के वीडियो में क्लियर कर दिया था। यदि आपने नहीं देखा है तो कल का वीडियो भी आप देख सकते हैं और परसों का भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज है, सबसे पहले कुछ मेन पॉइंट्स है जो हमेशा सही होने चाहिए। वो ये है कि आपकी पर्सनल डिटेल में जो है +91 के साथ आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए। अब आप एक छोटी सी चीज सोचिए, मैंने कल के वीडियो में बताया था, आज शुरुआत में बताता हूँ। यदि आपने 0 लगा दिया होगा तब भी आप +91 मिलेगा आपको आपकी प्रोफाइल के अंदर। यदि आपने 0 नहीं लगाया होगा तब भी आपकी प्रोफाइल में पर्सनल डिटेल में आपको +91 के साथ मोबाइल मिलेगा। यानी आप यहाँ जो डाल रहे हैं वहां चेंज नहीं होगा, क्योंकि +91 और आपका मोबाइल नंबर पर्सनल डिटेल के अंदर यानी प्रोफाइल में बिल्कुल यही होना चाहिए, +91 के साथ मोबाइल नंबर। ये बिल्कुल करेक्ट है। कंपनी उसी के आधार पे आपको डाटा सर्टिफिकेट वगैरह बना के देगी। कई लोगों ने क्या किया है, ध्यान से सुनिए, कई लोगों ने एक मिस्टेक करी है। उनको जब पता चला कि 0 लगाना है, उनको जब पता चला कि +91 लगाना है, तो उन्होंने क्या किया, पर्सनल डिटेल में जाके भी छेड़खानी कर दी। पर्सनल डिटेल में से +91 हटा के 0 लगा दिया। तो ये काम ना करें यार, आप लोग समझदार हैं, इतने लोग हैं। कई लोगों के मैसेज आए, सर हमने तो पर्सनल डिटेल में भी कर दिया। हमने बोला भाई किसने बोला आपको करने के लिए? बोले सर रोज तो हल्ला हो रहा है कि 0 लगाना है, कभी बोल रहे 0 नहीं लगाना है। तो वो सिर्फ शुरुआती स्टेज में है, जब आप कंपनी की अपनी वेबसाइट लॉगिन करते हैं, वहां पर जो वो मांगता है वहां 0 लगा के आपको करना है। और मैंने कल भी बताया, यदि आपने 0 नहीं भी लगा के आप किया आपने, या आपने +91 लगा के भी कर दिया, तब भी किसी को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उस लिंक को देने का ये मतलब था कि आप लोग करेक्ट कर ले। तो काफी लोगों ने करेक्ट कर लिया, कुछ लोगों ने 0 के साथ कर लिया, कुछ लोगों ने बिना 0 के ही ओके कर दिया। लेकिन जो मेन मुद्दा ये है, आपके +91 के साथ मोबाइल नंबर आपकी पर्सनल डिटेल में होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है और यही एक्यूरेट है। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। तो बस ये है। बाकी कई लोगों ने तो भाई अपना पर्सनल डिटेल में भी जाके 0 कर दिया। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, यदि जिन लोगों ने ऐसा किया है तो पर्सनल डिटेल को ना छोड़े, वहां +91 और कंटिन्यू आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको क्लियर हो गई। अब किसी को कोई यहाँ पर वो करने की जरूरत नहीं है। और जो लिंक हमने दी थी पहले वीडियो में, यानी परसों के वीडियो में, तो यानी 27 तारीख की वीडियो में हमने जो लिंक दी थी, वही लिंक आज की डेट में जो काफी लीडरों ने बताया था कि गलत है, तो आज सभी वही लोग शेयर भी कर रहे हैं। कुछ यूट्यूब में भी आई हुई है उसके विषय में जानकारी। कई बड़े बड़े दिग्गज लीडर हैं, उन्होंने भी उस लिंक को प्रमोट किया है, बताया है कि यदि आपने ऐसी मिस्टेक कर दी तो आप उसको उस लिंक पे क्लिक करके सुधार कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस लिंक पे क्लिक करने के बाद क्या होता है कि जब आप अपना नंबर डालते हैं तो एक बार लॉगिन पे आता है, वो लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के वो एक बार फिर से नंबर मांगता है। तो ये प्रोसेस आप करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने उस लिंक पे क्लिक किया, ये उन लोगों को करना है जिन्होंने अभी तक मतलब गलती कर दी है, 0 नहीं लगाया है या +91 लगा दिया है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर वो उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपसे एक बार वो नंबर पूछेगा, आप नंबर डालिए और नंबर डालने के बाद आपका आईडी पासवर्ड मांगेगा। आईडी पासवर्ड डालने के बाद फिर से वो नंबर वाला पेज आ जाएगा। तो ये सही है, यहाँ कोई टेंशन नहीं है। दूसरा आप क्योंकि आप दोबारा कर रहे हैं ना, तो ये प्रोसेस होगी उसमें। पहले आप नंबर डालेंगे, फिर आप अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे, फिर से वो नंबर का पेज दिखाएगा, फिर वो नंबर डाल के आप कंटिन्यू साइट में अंदर जा सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है
कि आपने ये जो अब मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। और ये यहाँ पर ये है कि कई लोगों ने मैं एक व्यक्ति का एग्जांपल बताता हूँ, आप सभी लोग समझ जाइएगा जिन लोगों ने ऐसी गलती की है। देखिए, मान लीजिए मेरे घर में 2 मोबाइल नंबर है, मैंने पहले वाले नंबर से कभी रजिस्ट्रेशन इसमें किया था। अब ये प्रोसेस आई तो मेरे को याद नहीं रहा कि मैंने उस नंबर से किया था, मैंने इसमें दूसरा नंबर डाल दिया। जब ये प्रोसेस आया था नंबर डालने का अपडेट का, मैंने दूसरा नंबर डाल दिया। दूसरा नंबर डाल के मैंने सबमिट कर दिया और मैं आईडी के अंदर चला गया, लेकिन मैंने अंदर पर्सनल डिटेल में नहीं देखा कि वो नंबर कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ आपको ध्यान रखना, यदि ऐसी आपकी कंडीशन होती है और वो नंबर आपने यहाँ शुरुआत में डाल दिया है, वही नंबर आपको अंदर वाली पर्सनल डिटेल में भी डालना है, सेम टू सेम रखना है। अदरवाइज आपको शेयर मिलने में या ओटीपी आने में दिक्कत हो सकती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए इस पॉइंट को। यदि आप 2 मोबाइल नंबर यूज करते हैं, आपने रजिस्ट्रेशन करते समय कौन सा नंबर डाला था वो आपको याद नहीं है, लेकिन अब आप जालाइफ की आईडी लॉगिन कर रहे हैं तो यहाँ मोबाइल नंबर अपडेट डालने को बोल रहा है और आपने गलती से दूसरा नंबर डाल दिया, आपको ध्यान नहीं है कि कौन सा नंबर पड़ा है। तो जो आपने जो नंबर डाला है ना, वही नंबर आपको अपने +91 में जाके एडिट कर देना, यानी कि आपकी पर्सनल डिटेल में जाके एडिट कर देना। क्योंकि अब यहाँ जो दूसरा नंबर डालोगे वो एक्सेप्ट कर लेगा, आप वेबसाइट के अंदर भी घुस जाओगे, लेकिन अंदर तो दूसरा नंबर है। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि जो आपने ऐसी कंडीशन में कि आप भूल गए हैं, आपके पास 2 नंबर थे और जो नंबर आपने यहाँ डाला है वही आपकी पर्सनल डिटेल से मैच होना चाहिए, या फिर उधर दूसरा है तो आप अंदर जाने के बाद उसी नंबर को चेंज कर दे जो आपने यहाँ पर शुरू में डाला है। ये चीज का ध्यान रखना है। ये बहुत से लोगों ने गलतियां की है और बहुत से लोग ऐसे हैं, तो प्लीज गलतियां नहीं की है आपने, अभी भी टाइम है। आप अपना जैसे आपने जो नंबर डाल दिया +91 प्रोफाइल में जाके +91 के साथ देखिए, वही नंबर है ना जो आपने यहाँ शुरू में डाला है, बस वो वेरीफाई कर लीजिए। यदि आपको ऐसा कंफ्यूजन लग रहा है कि मैंने तो दूसरा नंबर डाल दिया था लेकिन प्रोफाइल में तो अलग है, तो आप उसको इंस्टेंटली चेंज करके अपडेट कर दीजिए, क्योंकि जो नंबर आपने शुरू में डाला है वही अंदर मैच होना चाहिए। ये भी एक जो है टेक्निकल इसका पॉइंट है। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी सी यहाँ पर यह की जो है, यह का इस समय सकारात्मक विचारों के साथ धैर्य पूरे प्रतीक्षा करते रहें, आप लोग वेट करें। सिस्टम में पाए गए सभी बगों का परीक्षण करने और उन्हें ठीक करने के लिए निजी टेस्टनेट के पहले 3 दौर किए जाने के बाद इस सप्ताह सार्वजनिक रूप से जाका टोकन टेस्ट नेट जारी करने का कार्यक्रम है। यानी कि जो जाका टोकन का टेस्ट नेट है वो जारी करने का ये प्रोग्राम जो आगे बढ़ाएंगे। जहां तक वैश्विक विज्ञापन का संबंध है, यानी वर्ल्ड वाइड विज्ञापन का, ये यह द्वारा अपने सिस्टम को अपग्रेड करने के समाप्त होने के बाद ही शुरू होगा। बाद में हम एप्लीकेशन और मेनू में डैशबोर्ड में बदलाव देखेंगे। हमें अभी भी एक संदर्भ के रूप में न्यूज़लेटर से अधिक जानकारी और निर्देशों की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। जाहिर है यह और जाका ऐसा करने के लिए पर्दे के पीछे कड़ी मेहनत कर रहे हैं और हाँ, ये बहुत तेजी से प्रक्रिया में काम अपना कर रहे हैं। ठीक है, और जाहिर है निश्चिंत रहें कि इस वर्ष में सभी कार्यक्रम निश्चित रूप से शुरू हो जाएंगे और हम सभी को वित्तीय स्वतंत्रता बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अभी जाका, जैसे कि उस दिन बताया था न्यूज़लेटर में कि मंगलवार को डिटेल आएगी। तो देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, जब वो यदि कंप्लीट नहीं हो पाएगी तो कंपनी उस केस में न्यूज़लेटर को रोक देती है, नहीं आपको भेजती है। लेकिन जैसे ये शुरू हो जाएगा तो अभी आपको यहाँ पे भी न्यूज़लेटर आने के चांसेस बन रहे हैं। क्या है, उनकी तरफ से, जाका की तरफ से भी आने के चांसेस बन रहे हैं, यानी कि जालाइफ के अंदर। तो बहुत सारे बदलाव, इंटरनल काम चल रहा है। अभी आप 2-3 दिन से उलझे हुए थे, +91 लगाना है, 0 लगाना है, तो ये सब आपका हो गया। आप कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस 2-3 पॉइंट ध्यान रखना है आपको कि जो लिंक जो हमने कल के वीडियो में दी थी उसके माध्यम से आप एक बार सुधार कर लीजिए अच्छे से। यदि आपको तसल्ली करनी कि भाई लीडर्स लोग बोल रहे हैं 0 लगा के, तो आप 0 लगा सकते हैं बिल्कुल बिना कोई उसके, और नहीं भी लगाया है आपने तो कोई टेंशन नहीं है। +91 के साथ आपका मोबाइल नंबर आपकी पर्सनल डिटेल के अंदर होना चाहिए, प्रोफाइल के अंदर, यानी जो आईडी जो लॉगिन करते हैं वही एक्चुअल है, वही सही है। और कोई भी अंदर जाके छेड़खानी ना करे अपने नंबरों के आगे 091 ये कुछ 0 वगैरह ना लगाए, +91 के साथ वही नंबर रहने दे जो आपने शुरू में डाला था। और यदि बहुत से लोगों ने नहीं अंदर लगाया है +91, तो प्लीज वो +91 के साथ मोबाइल नंबर लगा दें। बार बार ये बात मैंने तीनों वीडियो में बहुत भयंकर तरीके से रिपीट करी है, क्योंकि बहुत से लोगों ने अभी भी अपनी गलतियों को नहीं सुधारा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए इन चीजों का, ये आने वाले समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा मोबाइल नंबर का आपका। तो ये सारी चीजें, और अभी बहुत से लोगों को ईमेल वेरिफिकेशन में दिक्कत आ रही है, तो वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपना आईडी लगाइए, मेल वेरीफाई नहीं हो रहा है तो ये बाद में मैनुअली हो जाएगा। अभी जैसे आप आईडी लगाते हैं उस व्यक्ति की, तो पहली बार में आईडी ओपन होता है, आप उसको लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करते हैं तो मेल आईडी मांगता है।
वेरिफिकेशन के लिए उस दौरान मेल, यदि आपको मेल आ जाता है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप उस गूगल क्रोम के जो पेज को जो खुला हुआ उसको क्लोज करके दोबारा से जालाइफ की आईडी खोलेंगे ऊपर वेबसाइट, तो ऑटोमेटिक आपकी आईडी अंदर आपको लॉगिन मिलेगी। मतलब आपको जो ईमेल का पोर्शन है वो हटा हुआ मिलेगा, आप अपनी लॉगिन के अंदर आईडी के अंदर एंटर कर पाएंगे। फिर रही बात इसके वेरिफिकेशन की, यदि आप केवाईसी करा लेते हैं तो बाद में आप कंपनी को मेल करके ये मैनुअली करा सकते हैं। अभी थोड़ा काम चल रहा है इंटरनल वेबसाइट के अंदर, तो अपडेशंस हो रहे हैं, इस वजह से कई लोगों को जो है वेरीफाई की मेल नहीं आ रही। तो किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, आईडी लगाइए, लॉगिन करिए, लॉगिन करने के बाद एक बार तो लॉगिन हो जाता है वो, लेकिन दूसरी बार में आप लॉग आउट करके दोबारा लॉगिन करते हैं तो ईमेल मांगता है, तो ऊपर से क्लोज कर दीजिए उसको, फिर से www.jalifestyle.com करके खोलिए, वही वेबसाइट आपकी आईडी जो है अंदर जाके खुली हुई मिलेगी, आप अपना केवाईसी वगैरह कर सकते हैं। तो अभी ये कर लीजिए। और सभी लोगों को ईहा की तरफ से ये मैसेज है कि प्रत्येक व्यक्ति जो डेमो ऐड आ रहे हैं वो भी प्रतिदिन देखे और अपने सभी लोगों को, टीम को बोले डेली अपने गूगल क्रोम की हिस्ट्री क्लियर करें, गूगल पे जाए, ईहा सर्च करें और पहली लिंक पे क्लिक करके दोबारा से लॉगिन करके डेली अपने विज्ञापन जरूर देखें। तो ये अब तक का अपडेट था जो भी हमने आपको बताया। तो अब ये सारी चीज आपको क्लियर हो गई, मोबाइल नंबर वाला जो झंझट था वो अब सब लोगों को लगभग क्लियर हो गया होगा। अब अगले अपडेट के लिए तैयार है, उसके बाद जो भी नई चीजें आती है आपको यहाँ पर बताई जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।